हेलो दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त शरद दीक्षित आपका स्वागत करता है चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का मुद्दा है झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जैसे सीजेपी में बहुत हो हल्ला था, मीडियाबाजी और वगैरह वगैरह, बिरयानी दुनिया भर का जो भी चल रहा था, यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सादा जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब खाने में भी आप देख रहे होंगे कैसे क्या व्यवस्था है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके हम डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अवस्थी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। तो अवस्थी जी हमें बताएंगे कि वो जो लाइमलाइट सीजेपी ले गया वो झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं है। देखिए, झारखंड प्रोटेस्ट और सीजेपी प्रोटेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका एक रीज़न क्या है? हम्म। पहली बात तो सीजेपी प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का था नहीं। उसको नाम दिया गया कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है एक्चुअली। हम्म। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि सीजेपी का एक्चुअली में एक मीडिया में और एक क्या कहते हैं कि एक हवा बना दिया था जब वो पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी और रातों रात 20 मिलियन फॉलोवर हो गए थे। मतलब 24 या 48 घंटे के अंदर 20 मिलियन, तो एक एक्चुअली एक न्यूज़ बन गई थी। वो न्यूज़ ऐसी बनी कि लोग को लगा कि हाँ, कोई सीजेपी कोई बड़ी पार्टी आ रही है और वो देश के जितने भी युवा हैं सब ये त्रस्त हैं। और उस समय आपने गौर किया होगा तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कॉकरोच वाले बहुत सारे वीडियो आने लगे थे। तो हम्म। ये एक्चुअली एक प्रकार का ये बिल्कुल प्लान पूरा सारा प्रोटेस्ट था जो आपका सीजेपी का जो दिल्ली में था। और ये वाला एक्चुअली में प्लान नहीं था। हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे झारखंड में जो वैकेंसी निकली वहाँ पे जितने भी बच्चे थे बेचारे उन्होंने अच्छे टेस्ट दिए, अच्छे मार्क्स भी आए। हम्म। सिलेक्शन मतलब 300 में से 220 वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म। तो वहाँ पे क्या हुआ कि झारखंड में जितनी भी परीक्षा जिन स्टूडेंट ने दिया उन्होंने वहाँ की सरकार ने अपने ही लोगों को बेच दिया। एक प्रकार से देखा जाए ये कि हम्म। रिजल्ट तो आउट हुआ बट जो अच्छे मार्क्स लेके आए वो सेलेक्ट नहीं हुए। हम्म। तो अब उसमें मीडिया क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सीजेपी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब वो ऑलरेडी मीडिया सुर्खियों में हाईलाइट हो गया था। हम्म। ठीक है। और ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे ये क्या कहते हैं एक रिकॉर्ड बन गया था कि भाई हम्म। 48 घंटे के अंदर 20 मिलियन। और कुल लेकिन मिला के जो ज़मीनी स्तर पे जैसे झारखंड में हो रहा है कि बच्चे आगे आए और उन्होंने अपना पूरा एक समूह तैयार किया। और मतलब वहाँ पे कोई लाइमलाइट नहीं था कि कोई मीडियाबाजी हो रही है या उस पे रील्स बनवाई जा रही हैं। और खाने-पीने का इंतज़ाम बाहर से भी, मतलब यहाँ तो छोड़ ही दो जो कर रहे थे, बाहर से भी उनका आ रहा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उस तरह का नहीं दिया, जैसे आपने बताया कि पहले ही इंस्टा पे सारी चीज़ें हो गई थी। तो मतलब पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिल पाई, इस वजह से शायद ये ऐसे। देखिए पॉपुलैरिटी भी नहीं मिल पाई। दूसरी चीज क्या है कि सीजेपी के जिस बंदे ने पार्टी बनाई थी वो अगर आपके दर्शक चेक करना चाहे तो पहले अरविंद केजरीवाल का मीडिया सलाहकार हुआ करते थे, उसका सोशल मीडिया संभालते थे। तो हुँ। कहीं ना कहीं कुछ बैकिंग तो जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी ही थी। हुँ, हुँ। फिर उसी समय सोनम वांगचुक नाम फेमस है इंडिया हुँ, में। ठीक है। हुँ, अब उसी में सोनम वांगचुक भी आ गए तो मीडिया हाईलाइटेशन मिल गया कि भाई वो अनशन कर रहे हैं। भाई हुँ। कोई भी बड़ी हस्ती कहीं पे भी अनशन करेगी तो मीडिया हाईलाइट मिलती है, ये बि तो आप भी जानते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आप अनशन करोगे जाके यहीं पे बगल में आपको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहीं पे कोई बड़ी हस्ती करेगी, सेलिब्रिटी करेगी तो वहाँ पे पचासों मीडिया वाले आ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। हिंदुस्तान का कल्चर ही इतना ज़्यादा गुलामी वाला है हुँ, कि हुँ। यहाँ के पत्रकार हो या मीडिया हो सब गुलामी मानसिकता रखते हैं कि बड़े आदमी को समझते हैं, किसी छोटे आदमी के प्रोटेस्ट को या आंदोलन को कुछ नहीं समझते क्योंकि उनको पता है कि मेरी न्यूज़ नहीं बिकेगी। हुँ, तो हुँ। ये मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। हुँ, हुँ। तो वही चीज़ झारखंड में अगर कर रहे हैं बच्चे तो वहाँ पे तो तंबू नहीं लगाने दे रही वहाँ की गवर्नमेंट। हुँ, हुँ। बारिश में भीग रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो मैंने कल वीडियो देखा कोई महतो जी हैं हुँ। जिन्होंने अनशन करना चालू कर दिया स्टार्ट है, किया है। हाँ। 48 घंटे हो गए हैं। हुँ, हुँ। बारिश पड़ रही थी। हुँ, हुँ। बच्चे वहाँ पे उनको ऐसे ऊपर करके हाँ। त्रिपाल में ऐसे करके खुद खड़े हुए हैं उनको कवर बचाने के कवर लिए। कर रखा है। ठीक है, कवर कर रखा है लेकिन हुँ। सरकार नहीं करने दे रही है। सोचो हुँ, कितनी भ्रष्ट और कितनी बकवास सरकार है कि हुँ। मतलब एक बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने वो तंबू खुद लेके आ रहे हैं और उसको भी वो उखाड़ रही है, खाने पीने की व्यवस्था वो खुद कर रहे हैं। हुँ। दिल्ली में तो कुछ अरे वहाँ असामाजिक जुनैद भाई थे वहाँ पे। हाँ, जुनैद भाई थे, कुछ और असामाजिक तत्व जो फॉरेन से भी ऑर्डर देते थे खाने के। हुँ, तो हुँ। ये आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं फॉरेन फंडिंग थोड़ी इन्वॉल्व थी कि हुँ। अगर थोड़ा-सा प्रोटेस्ट और वायलेंट हो जाता तो नेपाल वाली कंडीशन बन सकती थी। तो बिल्कुल। एक्चुअली वो प्लान्ड प्रोटेस्ट था। हुँ, हुँ। अब ये प्लान नहीं था, हुँ। ये एक्चुअल में वाक़ई में भ्रष्टाचार है। तो ये स्टूडेंट्स ने अपने देखा जाए तो अपना खुद इनिशिएटिव लिया है हुँ, हुँ। प्रोटेस्ट करने का। अच्छा, वहाँ पे जो एक लीडर है, जैसे यहाँ पे सीजेपी में अभिजीत दीपके है, उसी में वहाँ पे भी मैंने एक बंदे को देखा मैनेज करते हुए कि यहाँ पे कोई किसी तरह का नारा नहीं लगाएगा, हो हल्ला नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, जैसे रील्स बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे, मतलब किसी तरह का सामाजिक नारे नहीं लगेंगे। दूसरा
मीडिया जहाँ मुझे लगता है जहाँ पे टीआरपी होती है, जहाँ पर मीडिया को टीआरपी मिले वहीं जाती है। यहाँ पे ऐसा देखिए, मीडिया टीआरपी नहीं, मीडिया टीआरपी एक तो होती ही होती, मीडिया को सिर्फ इससे मतलब है। बिल्कुल वही चीज़। आप अगर गौर करो कि सीजेपी में जो बड़े-बड़े आप प्राइम टाइम पे आप देखते हो तो सीजेपी प्रोटेस्ट में बड़े-बड़े पत्रकार नहीं गए, छोटे-छोटे छो पत्रकार भेजे थे हुँ, और छोटे पत्रकार वहाँ पे कूटे भी गए, मारे भी गए। हुँ, हुँ, ये कई इंस्टा रील वगैरह और कई वीडियो मैंने देखे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन ये जो बड़े जितने भी पत्रकार होते हैं, अभी रात में मान लीजिए आज रात में आप 9 बजे जाइएगा और किसी भी टीवी चैनल को बदलना चालू करिएगा प्राइम टाइम, हुँ, सेम प्लांटेड न्यूज़ दी जाती हैं, वही चैनल वही न्यूज़ कर रहा होगा, वही चैनल वही न्यूज़ कर रहा होगा, वही चैनल वही न्यूज़ कर रहा होगा। मैंने मतलब टीवी 9 भारतवर्ष भी देखा है, आज तक भी मैं ऐसे पलट-पलट के देखता हूँ कि मुद्दा क्या चल रहा है हुँ, और जैसे लगता है कि जैसे ऊपर कोई इनका बॉस बैठा हुआ है, हुँ, ठीक है? हुँ, चाहे वो आज तक के अंजना ओम कश्यप हों, चाहे आपके सुशांत सिन्हा हो पाठशाला, आप इनका अगर आधे घंटा न्यूज़ चैनल देखोगे, आधे घंटे, पौन घंटे का ये एपिसोड आता है प्राइम टाइम पे 9 बजे, आप देखोगे कि तीनों के चाहे टीवी 9 भारत हो, न्यूज़ 18 हो या आज तक हो या टाइम्स 9 न्यू भारत हो या क्या नाम है जो इंडिया में जो आपके अदालत वाले रजत शर्मा हो, रजत शर्मा ठीक है? इंडिया टीवी। ये सब अर्नब गोस्वामी, ये सब इतने बड़े-बड़े पत्रकार हो चुके हैं कि इनका लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये इनको वही एजेंडा दिया जाता है बोलने के लिए, प्राइम टाइम करने के लिए जो ऊपर वाले चाहते हैं। हुँ, 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 क्या इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है? अब देखो सीजेपी प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है? वो बहुत दिन चला। हुँ, अब झारखंड का हो रहा है। हुँ, मीडिया पूरा प्राइम टाइम पिछले 5 दिन से राजस्थान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, हुँ, हुँ, यूजीसी कानून का। हाँ, राजस्थान में कितना हो हल्ला मचा है कि स्वर्ण समाज ने वहाँ पे यूजीसी आंदोलन के लिए ऊपर-नीचे एक कर रखा है और एक लड़का उसमें खत्म भी हो गया। और एक लड़के को बाकायदा वाटर कैनन मार के उसको वाटर कैनन मारा था, उसके सीने पे एकदम वाटर कैनन लगी, उसके दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया वहीं पे ऑन द स्पॉट। हुँ, हुँ, सीजेपी में एक भी बंदा नहीं मरा तब उतना हल्लो-हाय हो गया। हुँ, हुँ, लेकिन वहीं पे राजस्थान में जो मकराना जी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी जेन्युइन बात के लिए कर रहे हैं, हुँ, हुँ, यूजीसी कानून के लिए कर रहे हैं कि बिल्कुल। यूजीसी कानून स्वर्ण जाति के लोगों के लिए बिल्कुल एससी एसटी एक ही तरीके है कि बिल्कुल। उनके बच्चे बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे हुँ, कॉलेजों में क्योंकि हुँ, उनके पर अननेसेसरी इस तरीके की गलत ऑब्जेक्शन लगेंगे, जैसे एससी एसटी में फर्जी केस लगते हैं वैसे लगेंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। हुँ, करियर अगर खत्म होने लगेगा तो युवा होते हैं, क्या पता वो सामने वाले को मार ही दें हुँ, क्योंकि सही बात। तुमने गलत ऑपरेट किया। तो उसी को बचाने के लिए स्वर्ण समाज को जगाने के लिए वहां पे मकराना जी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल हुँ, पिछले 5 दिन से एक भी न्यूज नहीं दिखाया, जबकि इंस्टा पे उसकी रील चल रही है। हुँ, हुँ, बस वही सोशल मीडिया के थ्रू जो चल तो रहा है। आप ये सोचो कि मीडिया को मैनेज कौन करता है। हुँ, 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 अब आदमी कोई बोलता है कि गोदी मीडिया, पहले तो नहीं लेकिन अब वाकई में लगता है गोदी मीडिया है हुँ, क्योंकि आप उनकी बातें देखो। हुँ, दूसरा। कल कल मैं एक चैनल देख रहा था, क्या नाम था उनका रूबिया लियाकत, हुँ, टाइम्स नाउ हुँ, पाठशाला चला रही थी। हुँ, आप बांकीपुर सीट हार गए या क्या कहते हैं दतिया सीट हार गए, हुँ, चलो वो बीजेपी के अपना आउटलुक है। हुँ, अब उसमें बोल क्या रही हैं, अब हम इसको बटरिंग बोले या चमचागिरी बोले, हुँ, ठीक है, हुँ, कि मोदी के अलावा कोई इस पार्टी में काम ही नहीं करता, मोदी नहीं होगा तो क्या बीजेपी खत्म हो जाएगी। हुँ, अबे तुम एक निष्पक्ष अगर पत्रकार हो तो तुमको क्या मतलब है मोदी करें ना करें, अपनी हुँ, पार्टी में वो करने जाए ना कि उनके नेता काम ना करें ना करें, तुमको एक न्यूज बतानी है कि भैया बाकीपुर में हार गई, उसके फैक्ट ये थे। लेकिन आप ऐसे सुना रही हो कि मोदी की भक्ति में कि भैया कि मोदी जी नहीं होंगे तो पूरी चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। अरे हुँ, तुम एक निष्पक्ष पत्रकार हो, मतलब ऐसे इससे दोगलापना ये लोग रात में 9 बजे प्राइम टाइम में करते हैं कि हुँ, ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में इन लोग को ऊपर से खरीद रखा गया है कि आपको सिर्फ प्लांटेड ये न्यूज दिखानी, बाकी कुछ नहीं दिखानी। इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं। आसाम में जितनी भयंकर बाढ़ आई है, हुँ, ठीक है, हुँ, वहां पे कितना दिखाया है, हुँ, सिर्फ 15 मिनट का कितनी बाढ़ आ गई उतनी बाढ़ आ गई, वहां पे कितने लोग बेघर हुए हैं हुँ, और बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं, जैसे अलक पांडे जी ने किया है, रणदीप हुड्डा जी ने किया है, हुँ, आपकी अनन्या बिरला ने किया है। हुँ, उनके बाकायदा वो कीचड़ में जा जाके कर रहे हैं। क्या कोई मीडिया चैनल वाला वहां गया? अभी तक हाँ, वहाँ तक कोई बड़ा पत्रकार नहीं गया होगा। पानी के अंदर तो कोई नहीं ठीक, उतरा। ना सरकार, आसाम में तो लोग बीजेपी की सरकार है, लेकिन बाकी जो आपदा में लोग होते हैं वो किया नहीं हुँ, किया। हुँ, अब आप देखो सीजीपी मुद्दे पे ही कितनी सेलिब्रिटी, सोनाक्षी सिन्हा जाने कौन हुँ, कौन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई थी। जो जेन्युइन मुद्दा है झारखंड वाला, उस पर कोई नहीं बोल रहा, क्यों? हुँ, इन लोग को फंडिंग मिलती है। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो आया था, आकांक्षा पुरी ने बोला भी था कि मेरे पास भी आया था कॉल कि आप, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि जितने भी आपको सेलिब्रिटी हैं पता फंड। है एक इंस्टा स्टोरी पे किसी मुद्दे को लगाने के लिए कितना ये सेलिब्रिटी चार्ज करते हैं? हुँ, 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 हुँ। 50 लाख रुपए। हुँ, हुँ, सही बात है। 50 लाख रुपए छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, सिर्फ इनको अपने इंस्टा पे किसी मुद्दे को
बोलना होता है या सिर्फ एक पोस्ट करनी होती है, उसके लिए 50 लाख रुपए लेते हैं। हम्म, अब यही जो मुद्दा है आपका झारखंड वाला, कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि 50 लाख रुपए देने वाला है नहीं। फंडिंग है वहां से, कोई फंडिंग तो इसीलिए मीडिया बोलो या भांडवट बोलो, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। अच्छा। तो पॉपुलरिटी जानते हो, आजकल पॉपुलरिटी का नाम क्या हो गया? पैसा। अभी आपके पास पैसा, आप पॉपुलर बन जाओगे, 1 घंटे के अंदर पॉपुलरिटी आपकी बढ़वा दी जाएगी सोशल मीडिया में। आप क्या कहते हो? दूसरा, नेता भी कोई नहीं नजर आ रहा है, जैसे राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, प्रकाश राज हो गए, हैं संजय सिंह हो गए, और वो क्या था जो अल्लाह तेरा नाम रहेगा जैसी पार्टी जो थी, ये तो कोई मतलब नजर ही नहीं आ रहा। सबके एकदम मुंह सिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो छात्र नहीं है, सिर्फ सीजेपी में ही छात्र थे, जबकि देखा जाए तो एक्चुअल छात्र झारखंड में, और सीजेपी में तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ तो सब। देखिए क्या है ना कि जितने भी ये विपक्षी हैं, या तो उनके राजनीतिक सलाहकार बेकार हैं, या तो ये लोग ऑलरेडी अंदर ही इतने करप्ट और बिक चुके हैं कि अगर गलती से इस मुद्दे को करने जाएंगे तो पीछे कोई इनकी डोर खींच लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राहुल गांधी का भी वही हाल है। चाहे आप जबकि उन्हीं के राज्य है। हाँ, जब नहीं, राज्य तो असम असम में बीजेपी गवर्नमेंट है। झारखंड की हाँ, बात। झारखंड में नहीं, वो सहयोगी दल है। मतलब हाँ, कहीं ना राज्य कहीं उन्हीं चाहे का। बैग से हाथ है ना वहाँ पे। तो वो क्यों करेंगे जब उनका राज्य है? झारखंड वाले शोरन साफ करेंगे नहीं। अब क्योंकि ये विपक्ष ये सोचता है कि किसी भी तरीके, कहीं ना कहीं तरीके से हमको सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना। अरे बीजेपी को टारगेट करते तुम लोग खत्म हो गए, तुम लोग सही मुद्दे पकड़ते ही नहीं हो। बिल्कुल बात सही है। जो सही मुद्दा है पकड़ने का वो पकड़ नहीं रहे हो, कि इस समय आरक्षण का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, मीडिया दिखा नहीं रहा है, जो आगे आगे चल के सीजेपी से भी 10 गुना ज्यादा सुनामी लाने वाला है। बिल्कुल बात सही है। ये लोग मुद्दा नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि लो बीजेपी ईवीएम से जीत जाती है। अरे वो जीत कहते हैं, उनकी पिच के ऊपर बैटिंग तुम खुद नहीं करते हो। भाई इनको ये लगता है कि जो हमारा बोर्ड है, जो दलित बोर्ड है या फिर और लगभग बोर्ड है, वो इनका कट जाएगा। इनका सिंपल सा फंडा है, दलित वोट किसी का नहीं होता। वोट जब देने जाते तो कोई किसी का नहीं होता है। वो जमाने चले गए कि नहीं, हाँ ठीक है हमने 500 साड़ी दी, वो फलान दिया। अब सब स्मार्ट हैं। ठीक है, जिनको जिसको जहां देना हो देगा भाई, ले लेगा। अगर दलित वोट कहीं इधर उधर होता तो मायावती जी का आप पूरे 2014 से लेके 2024 तक की इलेक्शन हुए, आप उनका पूरा सीट निकाल लो, भले 0 सीट आई हूँ, 10% से 12% से 14% दलित वोट उनके पार्टी को पड़ता है, जबकि कोई खास प्रचार नहीं करती, कोई ज्यादा रैली नहीं करती है। अब तुम चाहे उन दलितों के लिए कितना भी कर दो, जो भीम जनता पार्टी सॉरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वो कभी एक तरफा नहीं देंगे। उसी तरीके मुस्लिमों का भी वोट एक तरफा नहीं हो सकता। मुस्लिमों का वोट भी आपका कांग्रेस या अदर पार्टी में जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं देते हैं। अब तो एआईएमआईएम भी आ गई ना। अब तो एआई में आ गई, दो जगह बट गए। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग खुद ही चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहें, आप मुद्दे पकड़ना नहीं चाहते हो। भाई यूजीसी कानून बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या विपक्ष में स्वर्ण सांसद नहीं है? बिल्कुल बात। चलो पक्ष वाले तो नहीं बोल रहे, वो तो महामूर्ख हैं। ठीक है, क्या विपक्ष में नहीं है? ठीक है, कि यूजीसी कितना बेकार का कानून लाई, उसी समय संसद को घेर लेना चाहिए। घेरोगे क्या? राम मंदिर के चोरी, अरे वो मुद्दा चला गया भैया, वो चीज हो गई, उससे तुम नहीं जीत पाओगे। उसका एक रीजन है क्या कि वो इमोशन से हमको अंदर से ठेस लगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजों एकदम बिल्कुल वो हो जाएगा। आप मुद्दे पकड़ो जो एक्चुअल में आम आदमी के दिनचर्या में काम आते हैं, डेली बेसिस पे जो आ रहे हैं। आरक्षण हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, आपका यूजीसी कानून हो गया। ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर कोई भी एक पार्टी कोई नई अगर खड़ी हो जाए, या कोई भी एक पार्टी अगर इसकी घोषणा कर दे कि ये चीजें हम सब करके देंगे ईमानदारी से, तो इस समय भारत देश में लगभग 25 से 30% सोना वो है, एक तरफा वोट गिरेगा। अगर आरक्षण हटाने का ये कर दें, या SC/ST एक्ट या यूजीसी कानून, तीनों को अगर कर दे, एक तरफा सोनों का मिल जाएगा, पार्टी जीत चुकी होगी। नकराना जी ने आह्वान इसीलिए तो किया है कि कोई दल नहीं आ रहा है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है। बात सही है, जो मुद्दे हैं विपक्ष पकड़ता नहीं, बाद में छाती पीटता भाई है। दल क्यों आएगा? दल में वही हरामखोर नेता हैं स्वर्ण समाज के, जो वो पिछले 70 साल से सांसद वो बने हुए हैं। उसी संसद में उन्हीं के दोस्तों ने ये कानून बनाया, तब उनके मुंह से नहीं निकल पाए, क्योंकि वो स्वार्थी हैं। वो अपने समाज के लिए ये सब देखते रहे, उन्होंने तो पैसे कमा लिए, अपने बच्चों को फॉरेन भेज दिया, लेकिन कभी अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसी तरीके विपक्ष के भी यही है। तो उनको क्या मतलब है? उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ेंगे ना। जनरल कास्ट के जो यहाँ के बच्चे हैं उनको मतलब होना चाहिए ना। अब जनरल कास्ट का आज का आदमी क्या है? पैसे कमाने में इतना व्यस्त है कि सोचता है कि चलो पैसे कमा बेटियों को भेज देंगे, भले वो अकेले फ्लैट में मर जाए। अभी नोएडा में एक बहुत बड़े शेयर ब्रोकर थे, वो फ्लैट में, उनकी एक बेटी लंदन में थी, एक शायद अमेरिका में बेटा था, वो अपने फ्लैट में अकेले मर गए। अकेले क्या फायदा हुआ बेटी को लंदन में करने का?
क्या फायदा हुआ इतना पैसा कमा के इतने फ्लैट में रहने का? हम्म, अबे तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन तुम जब 60-70 साल के होगे तुमको भी एक बंदे की जरूरत होगी। बिल्कुल बात तुम सही। अपने बच्चों को कम से कम ऐसी शिक्षा दो कि कम से कम वो तुम्हारी लास्ट में सेवा करे। इतना पैसा कमा के कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं जाता। लेकिन स्वर्ण समाज क्या सोचता है कि हम पैसा कमा लेंगे, सारी चीजें हल हो जाएंगी। सारी चीजें हल नहीं हो रही हैं। कितने लोग हैं, आप तो फॉरेन चले जाओगे, या जो मिडिल क्लास है वो तो नहीं जा पाएगा ना। तो वो मुद्दों को आदमी पकड़ नहीं रहा है, और ये स्वर्ण समाज भी सो रहा है। और ऐसा सोया हुआ है कि कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने में उड़ जाता था, स्वर्ण समाज तो 70 साल से सो रहा है। और उसके बाद भी ऐसे वोट देने चले आते हैं। अब की बार मैं कहूंगा दर्शकों से, जो भी स्वर्ण सांसद आपके यहाँ मांगने आए उसको तुरंत लौटा लीजिएगा, और किसी भी स्वर्ण सांसद को या विधायक को वोट मत दीजिएगा। इन्होंने सिर्फ अपनी बिरादरी से बिल्कुल दगा किया है, धोखा किया, लोभी है, भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। झारखंड का मुद्दा देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है। जैसे सीजेपी को लोगों ने सीरियस लिया था, उसको भी इसी तरह से लेना चाहिए। बच्चे वहाँ पानी में भीग रहे हैं, इवन जो वहाँ पे भूख हड़ताल में उनको भी क्राइसिस हो रही है। रात में टॉर्च जला रहे हैं मोबाइल की, तब वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। खाने के लिए वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं आ रहा है। मंदिर में कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे खाना देना चालू किया है, कुछ जो वहाँ के एनजीओज़ वगैरह हैं वो कर रहे हैं। तो जो भी अभी जितने भी ये सेलिब्रिटी गए थे वहाँ पे, उनके अंदर थोड़ी-सी भी अगर शर्म हो, तो इस मुद्दे पर आना चाहिए। शायद सोनाक्षी सिन्हा का आज मैंने एक पोस्ट देखा था, उसने शायद कुछ बोला है कि वो झारखंड तो गालियां पड़ी ना, 48 घंटे के अंदर एक्स पे बहुत सारी गालियां पड़ी हैं। जितने सेलिब्रिटी सीजेपी को सपोर्ट किए थे ना, उसको एक्स पे उनको ट्रोल किया गया है, तब उन्होंने कुछ बोला है। नहीं तो ऐसे कहाँ फ्री में काम करने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरी वही चीज़ है कि जो झारखंड वाला भी है, वो भी एक छात्र हैं, उनके साथ भी सभी को खड़ा होना चाहिए। और जैसा कि अभी बताया हमारे अमित जी ने कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, छाती पीटने से कि ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इस समय इतने बेहतरीन मुद्दे हैं जो कि 2027 विधानसभा का जो चुनाव आ 27 रहे है, 29 है। हैं, विधानसभा का चुनाव जब यूपी में आने वाला है, और यूपी में भी बहुत सारी सवर्ण पार्टीज़ बना अपना बोलते हैं कि हम उनके बहुत हितैषी हैं। उन लोगों को भी इसमें आगे जाना चाहिए, छात्र कहीं का भी हो, छात्र-छात्र है, अगर आप उसको वाक़ई में उसके हितैषी हैं, तो आपको बढ़-चढ़ के उसका सपोर्ट करना चाहिए। जितने मीडिया बंधु हैं, जितने बड़े-बड़े चैनल्स हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्लस जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी देखो, आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पेड होते हैं। पेड हो गए हैं। जब तक उनको पैसे नहीं हो, तब तक वो किसी को नहीं करते, क्योंकि सबकी आत्माएं मर चुकी हैं, बिल्कुल। सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हैं। मतलब इतना ज्यादा कमाने में बिजी कि उनको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मीडिया मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं कि वो इतने गंदे गंदे चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी इनकम है। तो भाई, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गलत नहीं बोलता, जब हमारा देश का मीडिया ही नहीं, ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो प्रोटेस्ट को कवर नहीं करने गया। आसाम बाढ़ में बहुत से इन्फ्लुएंसर, लगभग टॉप 5 मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करके, किसी ने 19 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 20 लाख, 25 लाख ऐसे करके वहाँ पे डोनेट किया है। बहुत अच्छा सराहनीय काम, उसके लिए क्लैपिंग है। मैं उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जैसे या उन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी अनुरोध करूँगा कि जो आप कवरेज वहाँ पे कर रहे हैं, एक बार झारखंड के छात्रों के साथ भी आप खड़े होइए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, छात्रों के साथ काम करेंगे तो उनका भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें जो इस्तीफ़ा माँगा जा रहा है, जो भी उनकी माँगे हैं, उनको पूरी होनी चाहिए। पूरी जनता उनके साथ खड़ी हुई है। अगर आप लोग वहाँ जा नहीं सकते, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर करिए। जो भी आपके इन्फ्लुएंसर जानने वाले हों, ठीक-ठाक हों, जिनकी अच्छी रीच जाती है, उनसे बोलिए वीडियो बना कर के डालें और सरकार को किसी तरह से जगाएँ। और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।